श्री बालाजी नवोदय आवासीय कोचिंग क्लासेस जो हॉस्टल सुविधा है, आपको मैंने भी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारी कोचिंग बसंत पिपलिया, जो कि पिपलिया बचौड़ भी कहते हैं, जिला देवास तहसील सोनकच्छ के एक गांव में है, जिसके पास अच्छा बड़ा गांव है बावई है, जो हॉस्टल सुविधा आपको प्रोवाइड करवाता है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग। तो हम आज टॉपिक पर आते हैं। आज हमारी बेसिक क्लास थर्ड है। आज क्या है हमारी बेसिक क्लास थर्ड। ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, डीमास की करी थी। डीमास के बारे में आपको बताया था कि डीमास को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन सोल्व करते हैं। उसके पहले और बेसिक बताया था 1 2 3 से कौन सी गिनती क्या रहती है, कितने संख्या के कितने अंक के कितने नंबर रहते हैं, अंक क्या होती है, संख्या क्या होती है। तो हमने छोटी छोटी चर्चा करी थी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जरूरतमंदों के पास ऐसा वीडियो पहुंचे तो वो अच्छे से नवोदय विद्यालय, ज्ञानोदय, एकलव्य, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आदि जो 6th क्लास 8th क्लास के बाद में मिलते हैं अपने को विद्यालय, उनमें जाने का अवसर प्राप्त हो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म का आप चयन करें। ये मेरे आपके प्रति शुभकामना है। तो बात करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डीमास के बारे में बात करा था। अभी डीमास का हमने विश्लेषण रूप नहीं पढ़ा है, अभी हमने छोटी सी इक्वेशन के रूप में पढ़ा है। आज हम बताएंगे आपको फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन और भिन्न के बारे में बताएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आपका भी एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब मेरे हौसले को बुलंदियों तक ले जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलो आइए मैं बताता हूं कि क्या होता है फ्रैक्शन के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आप मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखिए आप। मैंने एक बेसिक क्लास का अलग ही फोल्डर बना रखा है, तो उस बेसिक क्लास में सारे जो भी 10-11 बनेंगे ये वीडियो, वो सब मैं डाल रहा हूँ। तो फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न या फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, भिन्न किसको बोलते हैं? मैं लिखता हूं 3/2, 3/2 लिखता हूं। तो इसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। इस चीज फ्रैक्शन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाली संख्या को क्या बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। और इसको किससे डिनोटेट करते हैं? डिनोमीटर से। इसे क्या बोला जाता है? डिनोमीटर बोला जाता है, जो कि डी से यूज करते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं, किसी भी चीज को बटे के रूप में या भागित के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या बोला जाता है? डिवाइड। क्या बोला जाता है? डिवाइड, डिवाइडेशन बोला जाता है। जैसे 3/2 लिखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/2। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। ये भी बांट रहा है एक दूसरे को और ये भी बांट रहा है एक दूसरे को, मतलब फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिवाइड। डिवाइड हम कह सकते हैं, मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं, सेम बात है। आया इतना समझ में? अपेक्षा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में भी। जैसे हमारे सिंपल प्लस माइनस होते हैं, जैसे 4 + 9 - 6 × 2, ये से प्लस माइनस डिवाइड इंटू रहते हैं। ऐसे ही फ्रैक्शन के पास में भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड रहते हैं, है ना। तो जैसे हमारा 3/2 दे दिया, प्लस 6/4 दे दिया, 5/7 दे दिया, ऐसे कुछ भी संख्या दे दी, है ना। तो अब उनका एडिशन कैसे करेंगे? तो जब आप अच्छे से विस्तृत रूप से सीख जाएंगे, अब डिस्क्रिप्शन में आप सीख जाएंगे अच्छे से, तब मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा। हाँ भी आपको लॉन्ग टर्म में पढ़ना है,
अभी आपको स्कूल जैसा लॉन्ग टर्म में पढ़ना है, हालांकि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीज आपको काम आएगी। ज्ञानोदय एकलव्य में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, नवोदय में भी पूछते हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में भी ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक इक्वेशन दे दी कि बताइए कि निम्नलिखित या दी गई इक्वेशन में अंश कौन सी संख्या है, दी गई इक्वेशन में या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें ये छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए कि अंश ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं और हर नीचे वाली संख्या को बोलते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे नीचे वाली संख्या, हर वाली संख्या का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। फिर एलसीएम में जो निकलता है उसको हर से ही भाग देते हैं, और जो भागफल आता है हमारा क्वेश्चन आता है उसको ऊपर वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम आगे जोड़ते हैं। तो 1 बाय 1। अब फ्रैक्शन सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, एलसीएम, है ना। एलसीएम आने से पहले आपको एक और चीज, ये देखो वे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना। ये याद होगा तो ये याद होगा। ये मैं इसलिए किसी बच्चा मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है तो सबसे पहले इसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड और एलसीएम और टेबल ही पूछता हूँ। और हिंदी पढ़ना आता है कि नहीं, इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं, ये सारी बेसिक चीज, बहुत बेसिक डीप वाली बेसिक चीज है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन के प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, एलसीएम। एक चीज और अभी थोड़ी सी मैं बता देता हूं ताकि बार बार बताऊंगा तो आपको याद रहेगा कि जब हम फ्रैक्शन के प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमें एलसीएम का यूज प्लस और माइनस वाले पोर्शन में ही यूज करना है। प्लस और माइनस वाले पोर्शन में ही यूज करना है एलसीएम का। हमें एलसीएम का इंटू और डिवाइड वाले पोर्शन में नहीं करना है। इंटू और डिवाइड वाले पोर्शन में एलसीएम का यूज नहीं करना। जैसे इसके साथ कोई सी भी संख्या, जैसे 6/9 हो, ये इंटू करके 6/9 हो, तो आप नीचे नीचे की संख्या का मैं बताऊंगा आगे। नीचे नीचे की संख्या, पता चला आपने नीचे नीचे की संख्या का एलसीएम ले लिया और आगे करने लग गए तो वो गलत है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बार बार करने से प्रैक्टिस आती है। तभी मैं बता रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बोर्ड पे झलकेगा कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए अपन आगे की ओर मुंह डाउन करते हैं। तो बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। मुझे आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे ये अंश है, ये हर है, ऊपर भी ये अंश है, ये नीचे की संख्या भी हर है, 9 हर है। ठीक है, सब काटने वाटने का तरीका बताता हूं। तो आइए आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, है ना। बोर्ड मास, ये सारी चीज बोर्ड मास के ऊपर ही चल रहा है। तो आज अभी फ्रैक्शन के प्लस माइनस इंटू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एलसीएम का चर्चा दे देता हूं कि एलसीएम कैसे करते हैं। अब एलसीएम करने से पहले हमें डिवाइडेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमको, डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड कैसे करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं। जब एलसीएम करने से पहले, जैसे कोई सी भी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ, इनमें मैं डिफरेंस बताता हूं। जैसे 6, 12 और 18 का, ये एलसीएम करने से, एलसीएम इन सभी को कंबाइंड रूप में करते हैं, ऐसे करते हैं। और इन्हीं का आपको अलग अलग दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ दे दिया तो 6 का अलग करना पड़ेगा हमको, 12 का अलग करना पड़ेगा हमको, और 8 का अलग करना पड़ेगा हमको। ये एलसीएम का मतलब तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों की टेबल में आती है, इसका मतलब ये। और इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो इन तीनों के टेबल में आए। हालांकि ये सब टेबल है, ये 6 की टेबल आप पूरी लिखोगे, 12 की आप टेबल पूरी लिखोगे, और 18 की टेबल आप पूरी लिखोगे। जो संख्या आपको पहले आ जाए, इन तीनों की टेबल में एक जैसी संख्या जो पहले आ जाए, वो हमारा एलसीएम रहता है। वो हमारा क्या रहता है, एलसीएम रहता है। आया समझ में, इतना समझ में आपको आया होगा। उम्मीद करता हूं कि और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हम यहाँ पर 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। अभी एचसीएफ की हम चर्चा बाद में करेंगे। उसके पहले आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। आज सिर्फ आपको एलसीएम निकालना ही सिखा पाऊंगा मैं। कल से भिन्न का प्लस और माइनस 2 चीज होगी। परसों से जो नया हमारा वीडियो बनेगा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई का बनेगा। तो आज सिर्फ आपको एलसीएम ही बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों को देखने में प्रॉब्लम रहेगी और मुझे भी डाउनलोड अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। तो देखो, अब कान खोल के सुन लो। सबसे पहले हम एलसीएम
निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करने का नियम क्या है, यदि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 0 2 4 6 या 8 हो, ये पांचों अंक में से एक अंक हो तो वो 2 से पूरा भाग चला जाएगा। जब हम एलसीएम से किसी संख्या से भाग करते हैं तो उस संख्या में पूरा भाग जाना चाहिए, अन्यथा वो संख्या हम नहीं ले पाएंगे। तो आया समझ में आपको, उम्मीद करता हूं कि 2 से भाग देने के लिए इकाई का अंक मतलब जैसे 8 है, ये 2 है, इसके आगे सिर्फ अकेला अंक है इकाई का है, तो ये इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 रहा तो वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे में आपको 3 का बता देता हूं और 5 का बता देता हूं, है ना। अब 3 में क्या होता है, जब कोई संख्या, गौर फरमाइएगा, अच्छे से सुनिएगा, जब कोई संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग, क्या होता है बेटा, संख्या के अंकों का योग, समझना कोशिश करना। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि संख्या किसको बोलते हैं और अंक किसको बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में यही बताया था मैंने कि संख्या किसको बोलते हैं और अंक किसको बोलते हैं। समझाने का तरीका मेरा बहुत गहरा है, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये आप महसूस करोगे। एक एक मेरे शब्द यदि पिरोते हैं तो पूरी माला बन जाती है। संख्या के अंकों का योग 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आया समझ में। जैसे कैसे, इस संख्या की बात करता हूं, अभी तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या की बात करता हूं, इस संख्या ये 12 वाली संख्या है। इस संख्या में कौन कौन से अंक है, एक तो 1 है और एक 2 है। 1 प्लस क्या हो जाता है 2, 1 प्लस 2 तो कितने हो गए, 3 हो गया। मतलब 3 की टेबल में आता है कि नहीं, आता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 18 की बात करता हूं, 1 और 8 एक पूरी 18 एक संख्या है। यदि इसको अलग अलग डिवाइड करता हूं तो 1 अलग अलग में करता हूं तो 1 अलग है प्लस 8 अलग है। यदि इन दोनों का योग, संख्या, ये पहले संख्या थी, अब संख्या के अंकों का योग, ये अंक है 8 और 1 अलग अलग अंक, इन दोनों का योग कितना हुआ, 9 हुआ। अब 9 बताओ आप 3 की टेबल में आता है कि नहीं, आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी संख्या है जैसे 6 4 और 5, मैं ऐसी संख्या ले लेता हूं 6 4 और 5। अब वो 3 की, अब आपको पता करना है कि ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या है 645, मैं 6000 बोल दिया, 645 है, मतलब 645 है। अब 645 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, पता करेंगे। इसको पूरी संख्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, पूरी संख्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पूरी संख्या। और संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी होती है, 6 4 और 5, ये अंक है अलग अलग, ये क्या है बेटा, अंक है, ये इनको क्या बोलेंगे, हम अंक बोलेंगे। अब मैंने क्या बोला, अंकों का योग कितना हो गया, 6 और 4 कितने होते, 10, 10 और 5 कितने होते, 15, 6 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 15। अच्छा ये बताओ, 15 3 की टेबल में आता है कि नहीं, 15 3 की टेबल में आता है कि नहीं, आता है। 3 5 15, मतलब 15 आता है। और यदि आपको ऐसी बहुत सारी बड़ी संख्या और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, जैसे 72, किसी संख्या का योग 72 आ गया, समझ में नहीं आया, तो 7 और 2 को जोड़ लो तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 3 की टेबल, मतलब वो 7 वो संख्या में 3 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसा कैसे 5 का है, 5 का भी है। 5 यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या किससे पूरी डिवाइड हो जाएगी, 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये आपको पता है ना। किसी संख्या के इकाई का अंक होना चाहिए भैया, जैसे ये इकाई का अंक है, ये 5 है ना, ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 5 से भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा चैनल आप देख रहे हैं श्री बालाजी नवोदय को आवासीय कोचिंग,
ये अवश्य इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार कि हमारे पास गर्ल्स और बॉयज को फिफ्थ क्लास में जो रहते बच्चे वो तैयारी करते हो, सिक्स क्लास में जाते हैं, उनके लिए नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ज्ञानोदय, इनकी तैयारी कराते हैं हम एक ही प्लेटफॉर्म पे। जिसके बाद में एट्थ क्लास में जो नवोदय विद्यालय की तैयारी होती है, एट्थ क्लास से बच्चे जो एट्थ क्लास में रहते हो नाइन्थ क्लास में जाते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। नवोदय, ज्ञानोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों की खाने पीने रहने की उत्तम व्यवस्था है। तो हमारे कोचिंग में भी विजिट आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीज समझ में आई होगी। अब एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एलसीएम लेके बता देता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं।